हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज का ये 42वां मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले टोटल आपके 41 मॉडल पेपर्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से एकदम भाई फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों यहां पर किया गया है। तो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं आज की क्लास दोस्तों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपको आपकी एग्जाम में भाई देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है और दोस्तों मैं टाइम लेता हूं, लेकिन दोस्तों जो बताऊंगा ना सच बता रहा हूं दोस्तों 100% आपकी एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेगा। यहां से दोस्तों 100% क्वेश्चन टपकेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस 42वें मॉडल पेपर का। दोस्तों पहला प्रश्न क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न भाई बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि आहड़ सभ्यता का दोस्तों जो व्यापार था वो दोस्तों इंटरनेशनल व्यापार था। इसका दोस्तों प्रूफ कौन सी सामग्री देती है, ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिस लाजुली या दोस्तों टेराकोटे मनके। बताइए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन का कहने का मतलब तो दोस्तों आप समझ गए ना। देखिए जो आहड़ सभ्यता दोस्तों जो हमारी आहड़ सभ्यता है इसका दोस्तों जो व्यापार था, जो दोस्तों जो व्यापार था वो दोस्तों विदेशों से था, विदेशों से था दोस्तों, मतलब इंटरनेशनल व्यापार था आहड़ सभ्यता का। इसका प्रूफ दोस्तों कौन सी सामग्री देती है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेपिस लाजुली नाम की दोस्तों ये सामग्री है, ये दोस्तों इंटरनेशनल दोस्तों आहड़ सभ्यता का व्यापार था, इसका दोस्तों ऑथेंटिक प्रूफ देती है। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, रट लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आहड़ सभ्यता की डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि दोस्तों इस आहड़ सभ्यता से काफी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आहड़ सभ्यता की बात करूं तो भाई ये उदयपुर में स्थित है। भाई नोट करना दोस्तों, जो बता रहा हूं हर बात एग्जाम में पूछी गई है। अपनी नोटबुक दोस्तों हाथ में रखना और नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक नंबर दोस्तों लगाना, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में किस नदी पर स्थित है, बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। अगर दोस्तों आपको बेड़च ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको बनास नदी करना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता कौन है। अगर आपको पूछ ले आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता दोस्तों तब आपको करना है दोस्तों एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक और है अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ये दोस्तों आहड़ सभ्यता की दोस्तों क्या है, उत्खनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों उत्खनन करता की बात। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आहड़ सभ्यता के उपनाम दोस्तों क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना। आहड़ सभ्यता के उपनाम दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। पहला दोस्तों एक नंबर लगा के लिखना। 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना, आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता को दोस्तों कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। 3 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना, इसको आगाहटपुर सभ्यता भी कहते हैं, आगाहटपुर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है आहड़ सभ्यता को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 4 नंबर पे नोट लगा के लिखना, इसको दोस्तों दुर्तुल घाट के नाम से भी जाना जाता है, दुर्तुल, दुर्तुल घाट सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इसके उपनाम भाई रट लेना। इसके अलावा देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता से राम सेकास में, यहाँ पे नोट करना, राम सेकास में। और दोस्तों स्फटिक, राम सेकास में वह स्फटिक नामक दोस्तों, स्फटिक नामक दोस्तों पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, पाषाण कालीन दोस्तों उपकरण प्राप्त हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है, इसके उपनाम दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों नोट कर लेना, गलती मत कर देना दोस्तों, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ ले तो दोस्तों आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आहड़ सभ्यता का जो मुख्य कार्य था,
मुख्य व्यवसाय क्या था तो दोस्तों तांबे के उपकरण बनाना, ये आर्य सभ्यता का मुख्य कार्य था। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। पशुपालन नहीं था आर्य सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। तांबे के उपकरण बनाना, तांबे को गलाना, ये दोस्तों आर्य सभ्यता का क्या था, है ना, मुख्य व्यवसाय था। इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है हमारा दोस्तों। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 90। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं। मतलब दोस्तों ये बात हो रही है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भाई कहां से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, या दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। काफी बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कालीबंगा सभ्यता की। यहां से दोस्तों क्या क्या प्राप्त है, सरसरी नजर से दोस्तों इसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों वर्तमान में हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, हनुमानगढ़ में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। पहली बात दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों जो उत्खनन करता है ना, सबसे पहले दोस्तों यहां से क्या क्या प्राप्त हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। उत्खनन करता और इसकी खोज दोस्तों ये बाद में हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से यहां पे नोट करना 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त है, 1 नंबर। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखने, यहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त है। भूकंप के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त है। दोस्तों जो बता रहा हूं ना हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में छपेगा, एक गारंटी है दोस्तों। ऐसा यूनिक कंटेंट दोस्तों आपको शायद ही कहीं पूरे यूट्यूब पर दोस्तों देखने को मिलेगा। यहां पर चलिए दोस्तों नोट करते जाएगा, नोटबुक रखना अपने हाथ में। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। जूते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों यहां से प्राप्त हुए। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, यहां से दोस्तों दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से दुर्गीकरण के अवशेष दोस्तों प्राप्त हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 4 नंबर लगा के लिखना, कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों पक्की ईंटों के साक्ष्य है। पक्की ईंटों के साक्ष्य, या दोस्तों पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों के साक्ष्य, या दोस्तों लकड़ी की नालियों के साक्ष्य। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हैं, नालियों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों प्राप्त है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से गेहूं, जौ, है ना, गेहूं, जौ, चावल आदि मिश्रित फसलों के साक्ष्य, मिश्रित फसलों के साक्ष्य भी दोस्तों प्राप्त है कालीबंगा सभ्यता से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों अगर पूछ ले हाथी दांत की कंघी का अवशेष कहां से प्राप्त है, तो हाथी दांत की जो कंघी है ना, इसका अवशेष दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है, ये भी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट का दोस्तों किसी भी टॉपिक से संबंधित राजस्थान जीके में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत हो, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों खोज किसने की थी। यहां पे दोस्तों नोट करते जाना, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी। नोट करना भाई, अमलानंद घोष ने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी, तो 1952 में की थी। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता दोस्तों कौन कौन थे, तो टोटल 6 उत्खनन करता दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के, और दोस्तों 6 के 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों नोट करना, 1 मिनट में आपको इसको दोस्तों नोट कर लेना आप, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। यहां पर देखना दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4। इसके उत्खननकर्ता दोस्तों कौन थे, उत्खननकर्ता भाई ये कौन थे दोस्तों, तो यहां पे नोट करना, 1 नंबर पे बीबी लाल, बीबी लाल दोस्तों। 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना, यहां पे लिख देता हूं बीके थापर, बीके थापर, ठीक है। 3 नंबर पे नोट करना एसपी जैन, एक कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता बता रहा हूं, ठीक है ना। 4 नंबर पे दोस्तों नोट करना एमडी खरे, एमडी खरे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता। 5 नंबर पे के एम श्रीवास्तव, श्रीवास्तव दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता है, ठीक है। 6 नंबर पे दोस्तों नोट करना जेवी जोशी, जेवी जोशी, ये सभी दोस्तों 6 के 6 उत्खनन करता है। नोट कर लेना, एग्जाम में बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं। और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया, ये क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब से कब तक किया गया, तो दोस्तों 1961 से लेकर 1969 तक
5 स्तरों में किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी, A.K. घोष ने। ठीक है ना, अमलानंद घोष ने की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ठीक है भाई, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त है? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है? किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कितना गजब का प्रश्न है। चित्रित शैलाश्रय दोस्तों कहां से प्राप्त है? मतलब दोस्तों पेंटेंट रॉक स्लेट्स दोस्तों कहां से प्राप्त हैं? कितना गजब का प्रश्न है। बेराट सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, दोस्तों बाणगंगा सभ्यता से। ये दोस्तों बाणगंगा सभ्यता है, लिखने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता की दोस्तों सरसरी नजर से हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बेराट सभ्यता की बात करूं तो वर्तमान में दोस्तों इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता है। विराट नगर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बेराट सभ्यता वर्तमान में हमारी कोटपुतली बहरोड जिले में आ चुकी है। कोटपुतली बहरोड जिले में दोस्तों आ चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। वैसे दोस्तों ये जयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है बेराट सभ्यता। किस नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे। और इस बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित सरिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बेराट सभ्यता की अगर मैं उत्खननकर्ता की बात करूं, उत्खननकर्ता दोस्तों आपको दोस्तों हर सभ्यता का उत्खननकर्ता याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्खननकर्ता दोस्तों याद करने के लिए आपको याद करना है KND। इतना सा याद करना है। के का मतलब हो गया दोस्तों कैलाशनाथ दीक्षित। यहां पे नोट करना, कैलाशनाथ दीक्षित दोस्तों। ठीक है, हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। KND आप याद कर लेना। एन का मतलब हो गया नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी दोस्तों ये हो गया। ठीक है, एंड डी का मतलब हो गया दोस्तों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी दोस्तों ये इसके 3 उत्खनन करता है हमारी बेराट सभ्यता के। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बेराट सभ्यता से यहां पे नोट करना, एक नंबर लगा के, बेराट सभ्यता से यूनानी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। यूनानी संस्कृति के अवशेष दोस्तों कहां से प्राप्त हैं? बेराट सभ्यता से। ठीक है जी। 2 नंबर पे दोस्तों यहां से बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना है, यहां से दोस्तों मौर्य युगीन संस्कृति के या मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। 4 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना है, यहां से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हैं। महाभारत कालीन अवशेष भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं बेराट सभ्यता से, क्योंकि दोस्तों पांडवों ने अपना जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है ना, 1 वर्ष का अज्ञातवास है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास कहां पर बिताया था? तो बेराट सभ्यता में। इसलिए दोस्तों यहां से महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों यहां पे नोट करना, इसी बेराट सभ्यता से दोस्तों कैप्टन ब्रट ने 1837 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से दोस्तों इस बेराट सभ्यता की एक पहाड़ी है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से दोस्तों बेराट सभ्यता की बीजक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बरट ने दोस्तों भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाब्रू शिलालेख दोस्तों कहां से खोजा गया? इसी बेराट सभ्यता की बीजक की पहाड़ी से दोस्तों खोजा गया है। ठीक है ना, 1837 ईस्वी में कैप्टन बरट के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में कहां पर रखा गया है? तो दोस्तों कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इस भाब्रू शिलालेख पर दोस्तों यहां पे नोट करना, 3 शब्द दोस्तों लिखे गए हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और दोस्तों संघ। ये 3 शब्द दोस्तों इस पर लिखे गए। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। साथ में एक बात और बता देता हूं, इसी बेराट सभ्यता से दोस्तों सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हैं। सूती कपड़े के अवशेष दोस्तों प्राप्त है इसी बेराट सभ्यता से। वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों। भविष्य में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। मुझे लगता है दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है?
रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। तैमूर खां, मोहम्मद शाह, खेब्रू या दोस्तों मोहम्मद खान? बताइए दोस्तों, हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के कौन से दोस्तों दुश्मन को या दोस्तों कौन से नेता को शरण दी थी जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर दोस्तों आक्रमण किया था? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह को दोस्तों इसने शरण दी थी। किसने? हमीरदेव चौहान ने दोस्तों। ये अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों क्या था? दुश्मन था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन हो गया और ये शरण आकर कहां पर ले लिया? हमीरदेव चौहान के पास दोस्तों आकर शरण ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसको बोला कि भाई इसको छोड़ दे, लेकिन अलाउद्दीन दोस्तों हमीरदेव चौहान था वो दोस्तों मना कर देता है कि हमारे पास शरण ले लिया तो दोस्तों हम इसको नहीं देंगे। इस कारण दोस्तों ये युद्ध हुआ था। इसकी दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बिल्कुल दोस्तों इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर दोस्तों आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों आप पशु परिचर की दोस्तों सीरियस में तैयारी करो, पशु परिचर में दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, पहली बार में दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो दोस्तों हमारी कोचिंग संस्था दोस्तों पूरे राजस्थान में पहली बार दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में केवल और केवल दोस्तों 99 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों? 99 रुपए में दोस्तों, जिसे राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है। आपके लिए दोस्तों एक रामबाण टेस्ट सीरीज, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में हूबहू दोस्तों क्वेश्चन छपेगा। 31 टेस्ट सीरीज, कितनी टेस्ट सीरीज दोस्तों? 31 टेस्ट सीरीज। जी हां मेरे प्यारे साथियों, वो भी दोस्तों एकदम फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है, फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दोस्तों यहां पर आपको 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों देखने को मिलेगी। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 150 कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को दोस्तों कवर किया जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। इन 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों टोटल आपको मिलने वाली है, मतलब दोस्तों 99 रुपए में आपको 4500 क्वेश्चन दोस्तों मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपकी एग्जाम तक हमारे साथ दोस्तों इन 4500 क्वेश्चन को दोस्तों प्लस दोस्तों इनके सॉल्यूशन को गोल की पी जाते हो ना, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन, आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपका सिलेक्शन दोस्तों रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, दावे के साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आपके पेपर में दोस्तों आपको हूबहू 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। इतना गजब का एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक गारंटी है दोस्तों। Q50 जीके क्लासेज पूरे राजस्थान में दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको ये सब दोस्तों प्रोवाइड करवा रहा है दोस्तों। ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं है जो इतना गजब का कंटेंट दोस्तों केवल और केवल 99 रुपए में दोस्तों आपको प्रोवाइड करती हो। लेकिन दोस्तों हम दे रहे हैं, इतना यकीन माने दोस्तों, झूठ नहीं बोला दोस्तों, बिल्कुल एक ऑथेंटिक, एक यूनिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलेगा। पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आपको करना है क्या है भाई, है ना, बात आती है दोस्तों अब आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर यहां पे दोस्तों नोट करना, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाना और दोस्तों Q50 जीके क्लासेज के नाम से ऐप डाउनलोड करना। आप दोस्तों ये वीडियो जिस YouTube चैनल पर देख रहे हो ना, सेम वही नाम दोस्तों आपको हमारे जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर दोस्तों डालना है और वही लोगों के नाम से दोस्तों ये यहाँ पर हमारा ऐप आएगा। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो दोस्तों इस जो ऐप का लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, यहां से दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। Q50 जीके क्लासेज का ऐप दोस्तों डाउनलोड करना और यहां से दोस्तों 99 रुपए में दोस्तों आप अपनी पशु परिचर वाली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है दोस्तों हमारा। बिल्कुल दोस्तों यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता क्लास में। अगर आपको दोस्तों डिटेल में इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल करना 9660039503। यहां से दोस्तों आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग भी दोस्तों लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा हमारे ऐप का Q50 जीके क्लासेज का। यहां से दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना और दोस्तों
कैसे परचेज करना है टेस्ट सीरीज को। अगर आप में से दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों सीधे आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना, हम दोस्तों आपको बिल्कुल भाई सॉल्यूशन देंगे। हमने दोस्तों एक वीडियो बना रखा है ऐप को, दोस्तों ऐप में टेस्ट सीरीज को कैसे परचेज करना है, कैसे यूज करना है, तो दोस्तों वो हम आपको सेंड कर देंगे। फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो दोस्तों आप हमें सीधे कॉल कर सकते हो 9660039503 नंबर पर, ठीक है। आज के लिए दोस्तों यहां पर देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में आपको इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा ये वीडियो है वो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों गारंटी है पहली बार में दोस्तों सिलेक्शन होगा। इतना गजब का कंटेंट दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। 31 टेस्ट सीरीज का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4500 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वापस से हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों ये हमारा 92 वाला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक है ना वो दोस्तों हम समझ लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना दोस्तों, जो बता रहा हूं शानदार कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होने वाला है, हूबहू दोस्तों एग्जाम में छपेगा। देखिए 1301 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, रणथंबोर दुर्ग पर दोस्तों सबसे पहले 1301 में आक्रमण किया था। ये बात दोस्तों 1301 की हो रही है इस हमारे जो क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। इसमें देखिए 1301 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले पर दोस्तों आक्रमण किया। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना शासक कौन था, हमीर देव चौहान। दोस्तों हमीर देव चौहान के समय 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। किसकी मदद से, तो दोस्तों इसके हमीर देव चौहान के दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल दोस्तों इन दो सेनापति ने दोस्तों हमीरदेव चौहान के साथ दोस्तों विश्वासघात किया। और दोस्तों इसी विश्वासघात के कारण इस 1301 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से, एक का मतलब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों हमीरदेव चौहान दोस्तों लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। तो रणमल और रतिपाल का दोस्तों नाम ध्यान रखना। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, धोखा किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों ये जाकर मिल गए थे, ठीक है। और दोस्तों और सुनना आगे दोस्तों हमीरदेव चौहान की रानी रंग देवी ने दोस्तों है ना राजस्थान का पहला जोहर किया था। दोस्तों राजस्थान का पहला जल जोहर किया था। पहला जल जोहर कौन सा था राजस्थान का, तो रणथंबोर वाला ही था दोस्तों। ये जल में कूदकर दोस्तों अपनी जान दी थी रानी रंग देवी, ठीक है, हमीरदेव चौहान की रानी। और दोस्तों राजस्थान का पहला साका था, राजस्थान का पहला साका या प्रथम साका दोस्तों कौन सा था, तो रणथंबोर का था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी का, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान के दौरान, रणथंबोर अभियान या दोस्तों रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण के समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, कौन सा सेनापति दोस्तों मारा गया था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना नुसरत खान नाम का सेनापति दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का इस रणथंबोर दुर्ग के अभियान में दोस्तों मारा गया था। इस युद्ध में दोस्तों ये क्या हो गया था दोस्तों, मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कहां पर आक्रमण किया भाई, रणथंबोर दुर्ग पर किया। किसकी मदद से, रणमल और रतिपाल की मदद से दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ने दोस्तों किसके सेनापति थे, हमीरदेव चौहान के। हमीरदेव चौहान के साथ दोस्तों इन्होंने विश्वासघात किया था, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। कालानुक्रम, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले 1301 में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना 1303 में दोस्तों इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ का शासक दोस्तों कौन सा उस समय, तो रावल रतन सिंह था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों ये चित्तौड़ वाला शाखा था, ये राजस्थान का दोस्तों दूसरा शाखा था, चित्तौड़ का पहला शाखा था, इस बात का ध्यान रखना। चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे हुए, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला शाखा दोस्तों 1303 ईस्वी में, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण है, ठीक है। तीसरा आक्रमण दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों सिवाना दुर्ग का उस समय शासक कौन था, तो सातल देव चौहान था, इस बात का ध्यान रखना। सातल देव चौहान दोस्तों, ठीक है। इस सातल देव चौहान भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। और दोस्तों 4 नंबर पे नोट लगा रखना 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जालोर दुर्ग पर। दोस्तों
जालोर दुर्ग पर दोस्तों आक्रमण किया था। और दोस्तों जालोर, उस समय जालोर दुर्ग का दोस्तों कौन था शासक, तो दोस्तों कान्हड़ देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान दोस्तों वहां का शासक था 1311 ईस्वी में। तो ये दोस्तों वीडियो का कालानुक्रम एग्जाम में पूछाता है। सबसे पहले 1301 रणथंभौर दुर्ग, 1303 दोस्तों चित्तौड़, 1308 सिवाना दुर्ग और दोस्तों 1304 हमारा जालोर दुर्ग। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, नाटक दोस्तों ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा, दोस्तों चंद्रबरदाई द्वारा। देखिए दोस्तों ललित विग्रह राज नाटक की रचना दोस्तों सोमेंद्र द्वारा की गई थी। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका नाम आपको कवि सोमदेव देखने को भी मिलता है, सोमदेव, ठीक है ना। तो ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। और दोस्तों एक किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, विग्रह राज चतुर्थ का, विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था दोस्तों, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। और विग्रह राज चतुर्थ को दोस्तों बिसल देव चौहान के नाम से जाना जाता है, बिसल देव चौहान के नाम से दोस्तों जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर एक नाम हो रहा है चंद्रबरदाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की दोस्तों इसने रचना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार एक पूछा गया है, तो याद रखना पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया। और दोस्तों देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो मैं दोस्तों आपको डिटेल में क्वेश्चन बताता हूं वो हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है। यहां पर देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था जालोर में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों यहां पर नोट करना 1311 ईस्वी में। और दोस्तों वहां पर कौन सा शासक था? तो कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1113 ईस्वी में। और जालोर का नाम है, यहाँ पे नोट करना, जालोर का नाम दोस्तों या जालोर दुर्ग का नाम दोस्तों क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जलालाबाद दोस्तों कर दिया था, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक और समझिए। अगर दोस्तों आपको पूछ ले यहां पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके, चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। और चित्तौड़ का नाम दोस्तों क्या चेंज कर दिया था? तो खिजराबाद कर दिया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, खिजराबाद दोस्तों हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया था 1303 में, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आक्रमण किया 1308 में दोस्तों सिवाना दुर्ग पर, सिवाना दुर्ग पर। अभी मैंने आपको बताया था ना, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। और सिवाना का नाम दोस्तों क्या कर दिया था? तो दोस्तों खेराबाद कर दिया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। सिवाना का शासक कौन था? तो सातल देव चौहान, सातल देव चौहान दोस्तों। इसमें देखिए शीतल है लेकिन सातल देव चौहान दोस्तों सिवाना का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के समय 1308 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था हमीरदेव चौहान के समय। पूरा आपका एकदम कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी वाला कंसेप्ट है ना, ये बड़ा गजब का है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको करना है कीर्तिपाल, गलती से कानड़देव चौहान मत कर देना। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है 95। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? कितना गजब का प्रश्न। आर्य सभ्यता से, बेरार से, कालीबंगा से, दोस्तों गणेश्वर से। सबसे ज्यादा ताम्र उपकरण या ताम्र सामग्री कहां से प्राप्त हुई है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों प्राप्त हुए। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता की दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूं तो भाई गणेश्वर सभ्यता दोस्तों वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है,
नीम का थाना जिले में दोस्तों स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। नीम का थाना जिला हमारा दोस्तों पहले सीकर जिले में पड़ता था नीम का थाना स्थान, ठीक है, वर्तमान में खुद जिला बन गया। और इसके अलावा देखिए दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यताओं को कहा जाता है दोस्तों? सभ्यताओं की जननी दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। इसी गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। इसी गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी दोस्तों कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके अलावा देखें दोस्तों, अगर आपको पूछ ले ताम्रवती नगरी, तो दोस्तों ये ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है? इसी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए आर्य सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेराट के बारे में बता दिया, कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं आपको बता चुका हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर बिल्कुल देखिए दोस्तों, हम पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हैं भाई, है ना दोस्तों। आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्तों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो दोस्तों एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो भी दोस्तों आप अनुमान से सही कर सकते हो। आपका इतना दोस्तों IQ लेवल दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी हो जाती है दोस्तों आपकी। यहां पर दोस्तों बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। महाराणा प्रताप ने दोस्तों 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी? भाई बड़ा गजब का प्रश्न है, इसके बारे में तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे एकदम, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहां पे नोट करना, इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि दोस्तों महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो 1585 को बनाई थी पहली बार, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि दोस्तों चावंड, यहां पे नोट करना, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, चावंड दोस्तों महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही है ना, ठीक है, राजधानी रही है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, तब दोस्तों आपको करना है दोस्तों 12 वर्षों तक दोस्तों ये चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कब से कब तक रही, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1585 से लेकर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597, है ना। तो 1585 से लेकर 1597 तक दोस्तों 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड रही है, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर। चावंड को राजधानी कब बनाया? तो दोस्तों 1585 को महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, चावंड, यहाँ पे नोट करना, चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही? मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक दोस्तों रही? कितने वर्षों तक दोस्तों रही है ना। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, तब दोस्तों आपको करना है 30 वर्षों तक दोस्तों, है ना, 30 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 1585 से लेकर दोस्तों, है ना, 1615 तक दोस्तों चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। तो दोस्तों टोटल होते हैं 30 वर्ष, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि चावंड मेवाड़ की राजधानी है ना कब तक रही है दोस्तों, तो यहाँ पे नोट करना 5 फरवरी, बड़ा गजब का कंसेप्ट बता रहा हूं, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इस संधि तक दोस्तों मेवाड़ की राजधानी कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, चावंड ही थी दोस्तों। इस संधि के बाद, मतलब मेवाड़ मुगल संधि के बाद दोस्तों, चावंड के बाद मेवाड़ की राजधानी क्या बना दिया गया? चित्तौड़ बना दिया गया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को दोस्तों मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, तो उसमें 30 वर्ष ऑप्शन में नहीं थे दोस्तों, तब आपको करना है 28 वर्ष।
28 वर्ष दोस्तों चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो 28 वर्ष दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर आपको 30 वर्ष ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको 28 वर्ष करना है। इस बात का भी दोस्तों थोड़ा सा भाई ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम दोस्तों, है ना, इनका क्रम पूछ ले कौन सी महाराणा प्रताप की राजधानियों का, तो महाराणा प्रताप की सबसे पहली राजधानी कौन थी? गोगुंदा, 1 नंबर लगा लेना। 2 नंबर पे दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी बनी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी बनी। 3 नंबर पे दोस्तों आपको करना है चावंड, ये महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी थी चावंड दोस्तों, इस बात का भी थोड़ा सा भाई ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। महाराणा प्रताप की पहली राजधानी गोगुंदा, जहां पर इसका राज्य अभिषेक हुआ था, विधिवत राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ, तो 2 नंबर पे कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया गया और तीसरी राजधानी दोस्तों इसकी चावंड को बनाया गया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि हुई, और दोस्तों इस मेवाड़ मुगल संधि तक दोस्तों चावंड राजधानी रही थी मेवाड़ की, इस बात का ध्यान रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कांसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे नोट करना, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल की बात हो रही है, ठीक है। इसके द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, कितना गजब का प्रश्न है भाई दोस्तों, ये कहां पर आयोजित किया गया? अलवर प्रजामंडल में, तो राजगढ़ में आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेवल देखिए आप क्वेश्चन का। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हमसे दोस्तों लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहते हो तो दोस्तों आपका एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी दोस्तों, एक गारंटी हमारी, है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, सत्यनारायण विद्यालंकर ने, हरिनारायण शर्मा ने, काशीराम गुप्ता ने, मास्टर भोलानाथ ने। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अलवर राज्य प्रजामंडल में आयोजित दोस्तों जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, जिसका दोस्तों उद्घाटन किसने किया था? तो सत्यदेव विद्यालंकर ने किया था। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और दोस्तों ये कब आयोजित किया गया? तो 1941 में दोस्तों आयोजित किया गया। अलवर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा ने दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है ना। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। और 1939 में इसी अलवर प्रजामंडल में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई। कांग्रेस समिति की स्थापना किस प्रजामंडल में की गई? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अलवर प्रजामंडल में की गई थी 1939 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, और इस क्वेश्चन की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या बोल रहा है? विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है जी। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, यह बात भी बिल्कुल सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों ए बी सी डी चारों खत्म दोस्तों क्या है? सही है दोस्तों। कितना गजब का प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हम इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विजय सिंह पथिक की। भाई नोट करना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। विजय सिंह पथिक की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, विजय सिंह पथिक। ये दोस्तों मूलतः कहां के निवासी थे विजय सिंह पथिक? तो दोस्तों ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के दोस्तों निवासी थे हमारे विजय सिंह पथिक। राजस्थान में कैसे आए? तो दोस्तों रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे। रास बिहारी बोस के कहने पर दोस्तों ये राजस्थान में आए थे क्रांति करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा गया है भाई क्वेश्चन। मूल नाम क्या है? तो भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गलती नहीं करना दोस्तों, बहुत ही गजब का यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, इसी विजय सिंह पथिक ने दोस्तों 1919 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, और कहां पर की थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में की थी। वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसे दोस्तों 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया राजस्थान सेवा संघ को? अजमेर स्थानांतरित किया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है
कि राजस्थान सेवा संघ को वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर स्थानांतरित कब किया गया, तो 1920 में किया गया। ठीक है, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना इसी विजय सिंह पथिक ने की थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसी विजय सिंह पथिक ने दोस्तों यहां पे नोट करना 1917 में ऊपरमाल है ना पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, गलती नहीं करना है। विजय सिंह पथिक से संबंधित कंप्लीट दोस्तों ये डिटेल दोस्तों आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किस चौहान शासक के द्वारा जावालीपुर को दोस्तों ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया। ठीक है, बात हो रही है दोस्तों जालोर की। यहां पर देखिए जालोर का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, जावालीपुर दोस्तों। ठीक है, जावालीपुर दोस्तों ये जालोर का प्राचीन नाम है, और इसको दोस्तों ज्वालापुर में किसने परिवर्तित किया था, एक क्वेश्चन हमारा ये कहना चाहता है। जगदेव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, देवदत्त ने, अर्नोराज ने। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले आमेर का, यहाँ पे नोट करना, आमेर का नाम दोस्तों मोमिनाबाद दोस्तों किस मुगल सम्राट ने किया था, तो दोस्तों आपको करना है बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों इसका है ना मोमिनाबाद नाम क्या था, किसका, आमेर का दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो दोस्तों गलती मत करना है ना। अगर आपको पूछ ले दोस्तों है ना सिवाना दुर्ग का नाम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था दोस्तों 1308 ईस्वी में आक्रमण कर। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना खेराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम बदल दिया था दोस्तों, खेराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके, किसने, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों खिजराबाद कर दिया था। ये बात दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले जालोर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इसका नाम क्या कर दिया था, तो जलालाबाद कर दिया था। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं हमारी जो 99 रुपए वाली दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज है पशु परिचर के लिए। 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं केवल और केवल दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों। यकीन माने इतना गजब का कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो कंटेंट दोस्तों आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, इससे 4 गुना बेटर कंटेंट दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों प्ले स्टोर से Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। और दोस्तों इस ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यहां से दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट रहता है ना कैसे दोस्तों इसको डाउनलोड करना है, तो सीधे दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना दोस्तों, पूरा डाउट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9660039503 इन नंबरों पे दोस्तों आप कॉल कर लेना। आपको दोस्तों इस टेस्ट से लेकर जो भी आपका डाउट है वो एकदम कंप्लीट दोस्तों आपका क्लियर हो जाने वाला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज में टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों गारंटी दे रहा हूं हूबहू दोस्तों यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे दोस्तों। इतना बेहतरीन कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यार। एक नाम मात्र की फीस है 99 रुपए। तो दोस्तों एक छोटा बच्चा दोस्तों एक दिन में खर्च कर देता है। अगर दोस्तों आप अपनी जिंदगी में दोस्तों है ना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो गवर्नमेंट नौकरी में, तो दोस्तों हम गारंटी दे रहे हैं भाई, हम 18 घंटे मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए। इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों हम बोलते हैं पहली बार में सिलेक्शन देंगे दोस्तों 99 रुपए में, क्योंकि हमारी कोचिंग संस्था दोस्तों स्टूडेंट के हित में काम करते हैं। दोस्तों आपको भी मालूम पड़ ही गया होगा दोस्तों हमारा कंटेंट में कितना दम है। और दोस्तों हम भी हमारे कंटेंट को दोस्तों बाजार में बिकने वाले कंटेंट की तरह 400-500 रुपए में दोस्तों हम सेल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं, स्टूडेंट के लिए दोस्तों केवल और केवल 99 रुपए में दोस्तों हम आपको 31 टेस्ट सीरीज, कितनी टेस्ट सीरीज है 31 टेस्ट सीरीज का मतलब दोस्तों 4500 क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों अगर आप 4500 क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम तक दोस्तों फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गोल के पी जाओगे, तो दोस्तों आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं है, आपका सिलेक्शन रोक ले, पहली बार में सिलेक्शन होगा दोस्तों, एक गारंटी दे रहा हूं। तो दोस्तों Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, या दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको यहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। ऐप का लिंक दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से
दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, Q50 जीके क्लासेज का लिंक है, Q50 जीके क्लासेज का ऐप दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां से दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।